संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने शिकता सेतु है जो अपना 9वां पाठ है, इसको पढ़ा था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके प्रश्न उत्तरों पर। तो बिना देरी के चलो देखते हैं। चलो, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। कह है बाल्ये विद्याम न अधीतवान, अर्थात बाल्य अर्थात बचपन में कौन विद्या नहीं पढ़ पाया। बचपन में विद्या का अध्ययन किसने नहीं किया? तो तपोदत्त है। आंसर क्या हो जाएगा? तपोदत्त है। तपोदत्त ने। तपोदत्त है कया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तः अस्ति, अर्थात तपोदत्त किससे विद्या प्राप्त करने में लगा था। तपोदत्त किससे विद्या प्राप्त करने में लगा था? आंसर हो जाएगा तपस्या से लगा हुआ था ना, वो विद्या का अभ्यास नहीं कर रहा था। तपस्या से। गय का देखो, मकराले कह शिला भी है सेतुम बबद्ध, अर्थात सागर पर शिलाओं से किसने पुल बांधा? पत्थरों से पुल किसने बांधा था? भगवान श्री राम ने। तो श्री राम है। मार्ग भ्रांत है संध्याम कुत्र उपैति, रास्ता भटका हुआ साय के समय कहाँ पहुँचता है? वो जो कहावत है ना कि दिन में रास्ता भटका हुआ शाम को कहाँ पहुँचता है? घर। तो गृहम। चलो, पुरुष है सिकता भी है किम करोति, वो जो पुरुष था अर्थात भगवान इंद्र आए थे पुरुष के वेश में, वो मिट्टी से क्या कर रहे थे? क्या करता है मिट्टी से? तो सेतु निर्माणम, पुल का निर्माण। पहला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। चल, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं, अर्थात पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। पहला क्वेश्चन, अंधित है तपोदत है कई गृहीतो अभवत, अर्थात बिना पढ़ा लिखा तपोदत्त किसके द्वारा निंदित हुआ? तो इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। एक मिनट, हाँ ये रहा, ये देखो। अंधित है तपोदत है सर्वे कुटुंबी है मित्री है ज्ञानी जनी है स गृहीतो अभवत। तो ये आप लिखें। लिखो। हो गया? चलो, वीडियो रोक के लिख लेना आराम से। हाँ, तपोदत है केन प्रकारेण विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तः अभवत। ये प्रश्न पहले भी आया है। तपोदत्त किस प्रकार से विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ? कैसे विद्या प्राप्त करना चाहता था वो? तो केन प्रकारेण, इन दो शब्दों के स्थान पे आपको लिखना है तपश्चर्या। बाकी ये पूरा वाक्य लिखना है। तपोदत्त है तपश्चर्या विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अभवत। ठीक है ना? पूर्ण वाक्य में आंसर देना है। चलो,
तपोदतः है पुरुषस्य काम चेष्टां दृष्ट्वा अहसत्। तपोदत्त पुरुष की किस चेष्टा को देखकर हंसा? तो इसका आंसर देखो, काम चेष्टा, इन दो शब्दों के स्थान पे आपको लिखना है सिकता भी है सेतु निर्माणम, सेतु निर्माण प्रयासम। सिकता भी है सेतु निर्माण प्रयासम, ये मिला के लिख लेना दोनों को। पूरा आंसर क्या हो जाएगा? तपोदतः है पुरुष से सिकता भी है सेतु निर्माणम प्रयासम दृष्ट्वा अहसत्। अर्थात तपोदत्त ने पुरुष के बालू से या मिट्टी से पुल बनाने के प्रयास को देखकर हंसा। चलो, तपो मात्रेण विद्यां प्राप्तुम तस्य प्रयासः कीदृशः कथितः। तप मात्र से विद्या प्राप्त करने का उसका प्रयास कैसा कहा गया है? इसका आंसर लिखा हुआ है ये यहाँ पे, तपो मात्रेण विद्या प्राप्तुम तस्य प्रयासः सिकता भी है सेतु निर्माण प्रयासम इव कथितम। अर्थात तप मात्र से विद्या प्राप्त करने का उसका प्रयास मिट्टी से पुल बनाने के सम्मान ही कहा गया है। ठीक है, ये लिखें, स्क्रीनशॉट ले लें, दोनों आ जाएंगे, नीचे वाला भी आ जाएगा ऊपर वाला भी। चल, अन्ते तपोदतः है विद्या ग्रहणाय कुत्र गतः है। अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ गया? गुरुकुल में गया ना, कुत्र के स्थान पे आ जाएगा गुरुकुलम। अन्ते तपोदतः है विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गतः है। चल, भिन्न वर्गीय पदम चिनोत, भिन्न वर्ग के पद को चुनना है। अधिरोढ़ुम, गंतुम, सेतुम, निर्मातुम। तो यहाँ पे अलग पद कौन सा है? आंसर हो जाएगा सेतुम, क्योंकि इन तीनों में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है जबकि इसमें नहीं है। निह स्वस्य चिंतस्य विमृश्य उपेतय। तो इसमें भिन्न प्रत्यय भिन्न शब्द है चिंते, क्योंकि बाकी में लय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है जबकि इसमें नहीं हुआ है। ये लगा लेना। विश्वसिमि पश्यामि करिष्यामि अभिलषामि। देखो, ये जो शब्द है करिष्यामि, ये भविष्य काल का है, लिट लकार का। बाकी ये जो तीन हैं ये लट लकार के ही हैं। तपो भी है, दुर्बुद्धि है, सिकता भी है, कुटुंब भी है। देखो, इन तीनों शब्दों में तृतीया बहुवचन का प्रयोग हुआ है, लेकिन दुर्बुद्धि है इसमें प्रथमा एकवचनी है, तो ये भिन्न प्रकृति का शब्द हो गया। चल आगे देखो, रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। अध्याय में जो रेखांकित पद हैं वो किसके लिए आए हैं? संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं ना, तो इस वाक्य में ये तब किस संज्ञा के लिए आया है वो हमें लिखना है। देखो, अलम अलम तव शर्मेण, अलम अलम तव शर्मेण, अर्थात तुम परिश्रम मत करो, परिश्रम मत करो। तो ये तव जो शब्द है ये किसके लिए आया, किसको कहा गया है? तो पुरुष के लिए आया ना, पुरुषाय, पुरुषाय या इंद्राय। चलो, न अहम सोपान मार्गे रट्टम अधिरूढ़ु विश्वम सिमी। मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ।
तो यहाँ पे अहम किसके लिए आया है? पुरुषाय। इंद्र ने तो ऐसा कहा था कि मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ, तो क्या जाएगा? पुरुषाय। चिंतितम भवता नैव। क्या आपने इसका विचार किया है या नहीं? किसका? देखो, जब इंद्र पुरुष के वेश में गंगा नदी में थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल रहे थे, तो उस बालक ने कहा था ना कि यह मिट्टी तो तेज जल के प्रवाह से आगे चली जाएगी, ये तो यहाँ रुकेगी नहीं। आपने इसका विचार किया है नहीं? तो भवता शब्द किसके लिए आया है? पुरुष के लिए। पुरुषाय। पुरुषाय लिखो इसके लिए भी। गुरुगृहं गत्वैव विद्या अभ्यासो मया करणीयम। गुरुकुल में जाकर मुझे भी विद्या का अभ्यास करना चाहिए। तो मया किसके लिए आया है? तपोदत्ताय। तपोदत्त के लिए। वही जा रहा था ना गुरुकुल में। भवद भी है उन्मूलितम में नयन युगलम। युगलम। आपने मेरी आंखें खोल दी। तो मैं कौन है यहाँ पे? किसकी आंखें खोल दी? तपोदत्ताय। तपोदत्त के लिए आया है मैं। चल, नीचे जो कथन है ये किसने कहे और किस से कहे? ठीक है। हाँ विधे किम इदम मया कृतम। है मेरे द्वारा यह क्या किया गया? तो ये किसने कहा? देवदत्त ने। और किससे कहा? अपने आप से कहा था। आत्मगतम, स्वयं से कहा था। भो महस्य किम इदम विधीयते। हे महस्य, क्या आप ये जानते हैं? तपोदत्त ने कहा। किससे? पुरुषम। चलो कोई बात नहीं, कहा तो। वो है तपस्वीन कथम माम उपरुणशति। हे तपस्वी, मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझे क्यों रोक रहे हो? ये किसने कहा था? पुरुष ने कहा था, जब वो बालक उसको रोक रहा था मिट्टी डालने के लिए। किससे? तपोदत्तम। तपोदत्त को। सिकता है जल प्रवाहे स्थियंती किम। मिट्टी या बालू जल के प्रवाह में रुकेगी क्या? किसने कहा? तपोदत्त ने। किससे? पुरुषम। न हम जाने कह अस्ति भगवान। मैं नहीं जानता आप कौन हैं। तपोदत्त ने कहा। किससे? पुरुषम। तो ये लिख लें, पुनः देख लें एक बार, अगर किसी का रह गया है तो ये भी देख लो। अब बात करते हैं हम प्रश्न निर्माण की। तपोदत्त है तपश्चर्या विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्ति। तपोदत्त तपस्या से विद्या प्राप्त करने में प्रवृत्त है। तो तपोदत्त किससे विद्या प्राप्त करने में प्रवृत्त है? तपश्चर्या के स्थान पे आ जाएगा कया। क्या आ जाएगा? कया। तपोदत्त है कुटुंबी है मित्रेय है गर्हित है अभवत। तपोदत्त कुटुंबियों और मित्रों द्वारा निंदित हुआ। तो परिवार वालों और मित्रों द्वारा कौन निंदित हुआ? तो तपोदत्त के स्थान पे आ जाएगा कह है। ये लिखें। पुरुष है नद्याम सिकता भी है सेतु निर्मातुम परियत। पुरुष नदी पर बालू के द्वारा पुल निर्माण करने का प्रयत्न करता है। तो पुरुष कहाँ बालू से सेतु निर्माण करने का प्रयत्न करता है? तो कहाँ के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कुत्र। तो नद्याम के स्थान पे क्या आ जाएगा? कुत्र। तपोदत्त है अक्षर ज्ञानम विनैव विदुष्यम एवाप्तुम अभिलषति। तपोदत्त अक्षर ज्ञान के बिना ही विद्वत्ता प्राप्त करने की इच्छा करता है। तो अक्षर ज्ञानम इसके स्थान पे आ जाएगा किम। तपोदत्त है विद्या अध्याय गुरुकुलम अगच्छत्। तपोदत्त विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल गया। तो तपोदत्त किस लिए गुरुकुल में गया? क्या आ जाएगा? किमर्थम।
गुरुगृहं गत्ते विद्याभ्यासः करणीयम्। गुरुकुल में जाकर विद्या का अभ्यास करना चाहिए। तो कहाँ जाकर विद्या का अभ्यास करना चाहिए? गुरु गृहम के स्थान पे आ जाएगा कुत्र। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो आगे वाला क्वेश्चन। अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानी लिखत। ये हमें यहाँ पे समास विग्रह दिए हुए हैं, तो इनका समास कार्य करना है। देखो संकल्प से सातयन, तो संकल्प सातयन बन गया। पर ये जो प्रथम विभक्ति है इसका लोप करना है हमें, बाकी इनको मिलाना है। अक्षराणाम ज्ञानम, तो इसमें जो षष्ठी बहुवचन है इसको हटाओ, अक्षर बन जाएगा ना। अक्षर को ज्ञान के साथ में जोड़ दो, अक्षर ज्ञानम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अक्षर ज्ञानम। और सिकता या है, इसमें भी षष्ठी विभक्ति है। मिट्टी का पुल, तो सिकता सेतु। इसकी विभक्ति हटाओ, मूल शब्द सिकता बनेगा और सेतु के साथ में जोड़ दो, सिकता सेतु। पितु है चरणों, पिता के चरणों में, तो पितृचरण ही है, पिताजी के आशीर्वाद के द्वारा। गुरु है गृहम, गुरु गृहम, गुरु गुरु का घर। विद्याया है अभ्यास है, विद्या का अभ्यास, विद्याभ्यासम। इन सब में षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है, लिखें। आगे वाला देखो। चलो यहाँ पे हमें शब्द दिए हुए हैं, इनका समास विग्रह करना है, ठीक है। और सब में षष्ठी तत्पुरुष समास का ही प्रयोग होगा। जल प्रवाह है, जलस्य प्रवाह है। तपश्चर्या, तपस है चर्या। और जलोत्सन ध्वनि है, जलस्य उष्णस्य ध्वनि है, ठीक है। सेतु निर्माण प्रयास है, सेतु है निर्माण से प्रयास है, ये भी लिखें। आगे देखो, वाक्य बनाने हैं। जिस प्रकार अलम के योग में वाक्य बनाने, अलम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। देखो अलम का अर्थ यदि मना करना हो, किसी को रोकना हो, तो वहाँ पे तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। और अलम का अर्थ यदि वाक्य में पर्याप्त ग्रहण किया जा रहा हो, वहाँ चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वो हम देखेंगे जब कारक पढ़ेंगे तब। अभी तृतीया विभक्ति के योग में वाक्य बनाने हैं, तो अलम भयन, डरो मत। अलम कोलाहलेन, शोर मत करो, लिख लें। अनु के योग में वाक्य बनाने हैं। माम अनु सह गस्ती, वह मेरे पीछे जाता है। तो माम अनु गृहम गस्ती, मेरे पीछे घर जाता है। माम अनु पर्वतम गस्ती, एक जैसे इसलिए लिखे हैं ताकि याद करने में आपको समस्या नहीं आए, ठीक है। वह मेरे पीछे घर जाता है, वह मेरे पीछे पर्वत पर जाता है। चलो विना के योग में द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग होता है। विना के योग में यहाँ द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करना है। परिश्रम और अभ्यास, तो अभ्यास का तो ये बना हुआ, अभ्यासम विना एवं विद्या प्राप्तुम अभिलषसि, अभिलषसि है ये शब्द। और परिश्रम का ऊपर बनाया हुआ है, देखो यहाँ पे, परिश्रम विना से एवं लक्ष्यम प्राप्तुम अभिलषसि, ये दोनों भी एक जैसे वाक्य हैं। परिश्रम बिना एवं लक्ष्यम प्राप्तुम अभिलषसि, परिश्रम किए बिना ही लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, संभव नहीं है। ये दोनों वाक्य आप लिख लेना, चाहो तो स्क्रीनशॉट। आगे देखो, संध्याम यावत गृहम उपेति, शाम तक घर आता है। यावत है, यावत का अर्थ तक होता है। मासम, और इसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। मासम यावत नगरे वस्ती, महीने भर या महीने तक नगर में रहता है। वर्षम यावत गुरुकुलम आवस्ति, वर्ष तक गुरुकुल में रहता है। इस प्रकार अपना अध्याय कंप्लीट, सारे क्वेश्चन लिखें और अच्छे से याद करें। कोई समस्या हो तो कमेंट करें। ओके, थैंक यू।